क्या लड़के का रेप हो सकता है? नहीं हो सकता साहब। तो जब लड़के का रेप नहीं हो सकता, लड़का छेड़ा नहीं जा सकता, लड़की की कोई इज्जत नहीं जा सकती, तो काहे का मीटू? मीटू एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है अपनी भड़ास निकालने का। आपका जब मन किया तब आप मुंह उठा के आ जाते हैं कि भाई मेरे साथ शोषण हुआ था, तब आपने क्यों नहीं बोला? ये जो मीटू का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ दिमागी बीमारी है एंड नथिंग एल्स। अगर दहेज लेना पाप है तो एलमनी और मेंटेनेंस वसूलना भी पाप होना चाहिए। छोटे कपड़े पहनना ये तो अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मैम, छोटे कपड़े पहनना अपनी पर्सनल चॉइस होती है, पर शादी के बाद तो छोटे कपड़े पहन करके इंस्टाग्राम पे डाल करके अपने पति को ब्लॉक करके रखना, तो छोटे कपड़े किसको दिखाना चाह रही है? उस लिस्ट में तमाम लड़के हैं जिससे उसके अफेयर रह चुके हैं। कई भाई हैं हमारे जो शादी के अगले दिन लड़की भाग गई, उनके ऊपर केस होता है 376, 377। कैसे पॉसिबल है मैम, आप बताइए। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं सिमरन आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर आई हूँ जो एक वक्त पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में था और अभी भी कहीं ना कहीं आप इसके बारे में जरूर सुनते होंगे। जी हाँ, हैशटैग मीटू कैंपेन जो है वो इतना ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके बाद लोगों ने इतना ज्यादा उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि आपने देखा ही होगा कितना इंटरनेट पे वायरल रहा था। लेकिन एक और चीज इसी के साथ साथ है, जो कि है मेंटू इतना वायरल क्यों नहीं हुआ और उनके पक्ष में आज भी लोग जो है वो इतना क्यों नहीं बोल पाते? अगर मीटू की बात की जाती है तो महिलाएं तो बोलती हैं और साथ के साथ पुरुष भी उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन जब बात मेंटू की आती है तो क्यों महिलाएं भी उनके सपोर्ट में नहीं आती और ये इतना वायरल क्यों नहीं है? इसके पीछे का कारण क्या है? आइए यहाँ के पुरुषों से बात करके देखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है। जिस तरीके से महिलाएं जो थी वो एक क्रांति लेकर आई थी मीटू के जरिए, तो क्या पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा कैंपेन होना चाहिए? आपने बहुत सुना होगा मीटू के बारे में, तो क्या पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसा कैंपेन सा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात कि मीटू होता क्यों है? मीटू तो इसलिए होता है ना, आई थिंक जो मेरी जानकारी कहती है कि किसी लड़की को छेड़ दिया गया, उसका शोषण हुआ। बट कोई मुझे बता सकता है क्या लड़कों को कोई लड़की छेड़ सकती है? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। क्यों? हमारे संविधान में है ही नहीं ऐसा कोई चीज। क्या लड़के का रेप हो सकता है? नहीं हो सकता साहब। तो जब लड़के का रेप नहीं हो सकता, लड़का छेड़ा नहीं जा सकता, लड़की की कोई इज्जत नहीं जा सकती, तो काहे का मीटू? मीटू एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है अपनी भड़ास निकालने का। आपका जब मन किया तब आप मुंह उठा के आ जाते हैं कि भाई मेरे साथ शोषण हुआ था, तब आपने क्यों नहीं बोला? ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमने तब फायदा नहीं उठाया, अटेंशन नहीं मिला, तो चलो अब अटेंशन लेते हैं। गलत होता है, मैं मानता हूं, लेकिन गलत क्या सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ नहीं होता? ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना मीटू का, ये सिंपल सा एक है, दीज आर डन बाय दोज पीपल वो जो लाइफ में कुछ फेल्योर हासिल कर लेते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपका जब करने को कुछ नहीं है तो भाई कुछ तो करो। आप लाइफ में कुछ अगर नहीं कर पाते, आपने देखा होगा जो लोग मीटू करते हैं, ये कौन से लोग हैं? क्या ये सक्सेसफुल लोग हैं? ये वो लोग जो लाइफ में फेल हो चुके हैं। मीटू को इंडिया में कहा जाता है कि जो सबसे पहले शुरू करने वाली थी, आपको पता है उसका नाम? तनुश्री दत्ता। एंड यही तनुश्री दत्ता है। इन्होंने मीटू कब लगाया? जब इनको फिल्में मिलनी बंद हो गई, इनकी पूरी दुकानदारी बंद हो गई, तब इन्होंने मीटू का सहारा लिया। और मजे वाली बात बताऊं, नाउ शी इज ट्राइंग टू बी इन मेन टू। अब वो मेन टू में घुस रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब फुटेज मिलना बंद हो गया है। अब उन्होंने अभी हाल ही में, अगर आपने देखा हो इंटरव्यू, राखी सावंत पे एक इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने 2 लड़के का जान लिया। मर्दों को भी दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। सो बेसिकली these are few things which is done by only those people who are not getting success. क्या सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ बुरा हुआ होगा? ये जो मी टू का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ दिमागी बीमारी है एंड नथिंग एल्स। जिस तरीके से मीटू जो इतना वायरल है, मेंटू नहीं है, इसकी क्या वजह है?
मैडम वजह ये है कि पुरुषों में यूनिटी नहीं है। यूनिटी इसलिए नहीं है क्योंकि पुरुष आज के डेट में डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके बिहाफ मतलब कि उनके समर्थन में कोई कानून नहीं बना हुआ है आज तक। अगर मेरा बस एक ही चीज कहना है कि अगर दहेज लेना पाप है तो एलमनी और मेंटेनेंस वसूलना भी पाप होना चाहिए। लड़की कमाती है, लड़की का अफेयर है, लड़की शराब पीती है, सिगरेट पीती है, ड्रग्स लेती है, छोटे छोटे कपड़े में इंस्टाग्राम पे फर्जी अकाउंट बना करके फोटो डालती है, क्या वो सही है? तो ये मिसोजिनिस्ट विचारधारा नहीं है? मैम अगर लड़का ये करे तो सही है, वो लड़के का अफेयर हो सही है, लड़का बिल्कुल शराब नहीं। पी करके। लेकिन छोटे कपड़े पहनना ये तो अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मैम छोटे कपड़े पहनना अपनी पर्सनल चॉइस होती है, पर शादी के बाद से वो छोटे कपड़े पहन करके इंस्टाग्राम पे डाल करके अपने पति को ब्लॉक करके रखना, तो छोटे कपड़े किसको दिखाना चाह रही है? उस लिस्ट में तमाम लड़के हैं जिससे उसके अफेयर रह चुके हैं, तो लड़के डर रहे हैं, इस वजह से मेंस टू इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, फेमिनिस्ट की बात होती है, तो पुरुष जो है इसमें कहीं ना कहीं पीछे दिखाई देते हैं। इसकी क्या वजह है? मैम जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो पुरुष उनके साथ खड़े होते हैं, बट जब आज पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है, पुरुषों पे फॉल्स एलिगेशन लगा करके फंसाया जा रहा है, 3 दिन की शादी, 7 दिन की शादी, कई भाई है हमारे जो शादी के अगले दिन लड़की भाग गई, उनके ऊपर केस होता है 376, 377। कैसे पॉसिबल है मैम, आप बताइए? तो मैम फेमिनिज्म जो है इसको खत्म करके इक्वेलिटी लाना होगा। जो आज आर्टिकल 14 की बात हो रही है कि आर्टिकल 14 को पूरी तरह से लागू करना होगा। एक कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़की गलत कर रही है, लड़की को भी सजा मिलनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कैसे लगे आपको? इनके राय आप जरूर बताएं, लेकिन अपना राय बताना ना भूले, अपनी राय भी जरूर दे, क्योंकि हमारे लिए वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ देखते रहे झलको दिल्ली। मैं सिमरन, जंतर मंतर से।